अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनम तारिक। प्रोग्राम सियासत और हकीकत में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम पाकिस्तान को क्या पेशकश कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से बढ़ाया गया दोस्ती का ये हाथ क्या एमक्यूएम पाकिस्तान वाकई कबूल करेगी या इसे रिजेक्ट कर चुकी है। आपको वाज़ेह करवा देंगे। कुछ रोज़ पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत गिराने में हमारी मदद करे तो इन्हें सूबे में वजारतें दी जाएंगी। क्या वाकई एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी मिलकर पीटीआई की हुकूमत गिरा देंगे? इस पर हम बात करेंगे डिटेल से, लेकिन बात करते हैं नए साल के आगाज़ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं 2019 को दुनिया भर में अलविदा कहते हुए 2020 को खुशामदीद कहा गया। दुनिया भर में और पाकिस्तान में किस तरह से 2020 का आगाज़ हुआ। खैर, हम दुआ करते हैं कि 2020 पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मत साबित हो और हमारे सियासतदान और हुक्मरान आवाम के लिए 2020 में कुछ ख़ास रद्द-बदल लाएँ और महंगाई में कमी लाएँ। कुछ ऐसा करें कि आवाम पीटीआई की इस हुकूमत से खुश हो जाए और पीटीआई की हुकूमत को दोबारा चांस दे। खैर, बात करेंगे कराची में मौसम के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कराची में शदीद सर्दी का मौसम है। लोग किस तरह से इस सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग सर्दी से काम कर घरों में छुपे हुए और कुछ लोग सर्दी को इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं कि सी साइड जाकर पार्क्स में जाकर अपने बच्चों की छुट्टियों को इस तरह से एंजॉय करवा रहे हैं कि गर्मा गर्म लजीज खाने खाकर एंजॉय कर रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ लोग सर्दी को इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं कि वो चाहते ही नहीं कि फ़िलहाल सर्दी चली जाए 2020 में शदीद सर्दी के साथ। खैर, हम दुआ करते हैं कि सर्दी का ये मौसम सर्दी कुछ रहम खाए। है बात करेंगे नई सियासी जमात की। पाकिस्तान मुहाजिर इत्तेहाद में कितनी सदाकत है। भारत एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहा है। भारत की पुलिस ने मुसलमानों को क्यों तंग कर रखा है। बात करेंगे अमेरिका फ़िज़ाई हमले में। अमेरिका ने फ़िज़ाई हमले में ईरानी कमांडर को हलाक करके क्या दावा किया। बात करेंगे ईरानी जनरल की हलाकत पर सुप्रीम कमांडर ने क्या पेशकश सामने कर दी, क्या ऐलान उनका सामने आया है, इस इक़दाम पर दुनिया क्या कहती है। कुछ बात करेंगे गैस और सीएनजी के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कराची में किस तरह से गैस की लोड शेडिंग हो रही है। पहले तो बिजली के जाने से लोग परेशान थे, अब सर्दियों जैसे ही सर्दी की स्टार्टिंग हुई है, इस शदीद सर्दी में लोगों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सिलेंडर का इस्तेमाल करके घरों में खानों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कुछ लोग इतने महंगाई में घर में खाना नहीं बना सकते तो वो बाहर से खाना लाकर परेशानी का सामना कर रहे हैं। बात करेंगे इस पर कि कब तक सीएनजी और गैस का मसला हल हो सकता है। इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद डिटेल हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट वकार हुसैन। जी वकार, आपको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। वकार, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बात कर रही थी पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा को क्या पेशकश की है, इस पर मुत्तहिदा की तरफ से क्या जवाब हासिल हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में बेक वक्त 4 मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे थे। तो इस दौरान एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया। सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को ये पेशकश की कि जितनी वजारतें आपके पास वफाक में हैं वो वजारतें हमसे सिंध में ले लें। ताहम उसके लिए शर्त ये लाजिम है कि वो हमारा साथ दें पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसको गिराने में। अब ये सूरत हाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास उनकी पेशकश को जब बिलावल भुट्टो ने पेशकश की तो इनकी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। बाहमी मुशावरत के बाद ये मेरा ख्याल है 2 धड़े बन गए थे। इतलात के मुताबिक वहाँ पर कुछ कह रहे थे कि हमें सिंध गवर्नमेंट में शामिल हो जाना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि नहीं हमें वफाक के साथ शामिल रहना चाहिए। तहम उनको जवाबी पेशकश उन्होंने की है पीटीआई पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम की जानिब से। अब देखें आगे क्या होता है। एमक्यूएम की जानिब से क्या जवाब अब तक आया है।
MQM वाकई एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत गिराना चाहती है? देखें, हुकूमत गिराना तो नहीं चाहती, अलबत्ता वो ये कह रही है कि अगरचे सूबे के मसाइल और कराची के अवाम की बेहतरी के लिए अगर आप कुछ चाहते हैं तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। ताहम उससे पहले आपको करना ये है कि बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तारी दी जाए, मेयर कराची को इख्तियारात दिए जाएँ, ताकि जहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट के निज़ाम में जो अबतरी आई हुई है, यहाँ की सूरत हाल बेहतर हो, मेयर कराची बाइख्तियार हो, यहाँ के मसाइल पर काबू पाया जा सके। कुछ इन्होंने तरमीम उनके सामने रखी हैं, कुछ अब देखें, अब वो उनकी जो मजलिस शुरा तो है। वकार, क्या हुकूमत गिराना इतना आसान है कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि मुत्तहिदा हमारा साथ दे तो हम हुकूमत गिरा देंगे? क्या इतना आसान है? नहीं, आसान तो खैर नहीं है। इसके लिए एक देखें, जिस तरीके से वज़ीर आज़म बनने के लिए एक हुकूमत को एतमाद का वोट चाहिए होता, दरकार होता है कौमी असम्बली में, उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं होता। जिस तरीके से इन्होंने मौजूदा सूरत हाल में PTI की गवर्नमेंट ने नशिस्तें कौमी असम्बली में फ़तेहयाब हुए हैं, तो MQM के पास कुछ वहाँ नशिस्तें हैं, इनका एतमाद के वोट के साथ इनकी जो है कि काबीना भी तश्कील पाई है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। तो अब अगर वो ये कहती है पीपल्स पार्टी के हमारा हुकूमत गिराने में साथ दें, तो यकीनन इनके जो एक अरकान कौमी असम्बली के वोट की एक अहमियत है अपनी। और अगरचे वो इनसे एतमाद का वोट जो वज़ीर आज़म बनने के लिए MQM ने इमरान ख़ान को दिया था, अगर वो अदम एतमाद की एक वो फ़िदा कायम करते हैं पार्लियामेंट में, तो यकीनन जो उनके पास एक अक्सरियत है PTI के पास पार्लियामेंट के अंदर, वो अक्सरियत नहीं रह सकेगी। इस तनाजुर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेशकश की होगी मुत्तहिदा को। तो अब देखें, अब तो इस बारे में पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया? पीपल्स पार्टी को जवाब उस पेशकश की है ना MQM को, तो MQM ने जवाबी पेशकश करके ये कहा है कि पहले आप बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाएं और मेयर कराची को बाख्तियार करें, ताकि जो शहर कराची और जो शहरी इलाके हैं इनके वहाँ के जो मसाइल हैं बतदरीज कमी लाई जा सके। अगर इस अपना हमारा साथ हुकूमत को या पीपल्स पार्टी को चाहिए तो पहले इस तरफ नजरसानी करें। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो पहले भी काफ़ी दावे हुए कि हुकूमत हम गिरा देंगे, हम धरना नहीं छोड़ेंगे, एहतजाज नहीं छोड़ेंगे। तो अब तक ये दोबारा इनकी एक पेशकश सामने आ गई है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी की जानिब से बारहा ये दावा किया जा रहा है और वो हर दफ़ा ही किया जाता है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म को तवातुर के साथ ललकार भी रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहे कि देखें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक अक्सरियत है पार्लियामेंट में, हुकूमत को गिराना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए एक कानूनी एक तरीक़ाकार होता है। तो इसीलिए उन्होंने MQM को पेशकश की है। अब MQM इस चीज़ को खातिर में ला ही नहीं रही है और उसने इस चीज़ को मशरूत कर दिया कि पहले आप मेयर कराची को बाख्तियार बनाएं और बल्दियाती इदारों में जो भी मसाइल हैं उनके लिए और जो फ़ंड्स का इजरा करें, जो शहरी इलाके हैं उनके जो आपने रोके हुए हैं, तो इसके बाद कोई आगे बात बढ़ सकती है। अच्छा, आपसे बात करेंगे वकार नए साल के आगाज़ की। इस हवाले से आप क्या कहेंगे और नए साल के आगाज़ के साथ आप क्या उम्मीदें रखते हैं कि वाकई हुकूमत की तरफ से क्या कुछ रद्दोबदल आएगा? देखें, हुकूमत की तरफ से तो कोई नया, मेरा ख्याल है अभी आते ही जैसे साल नौ का आगाज़ हुआ, हमें एक साल नौ की बुरी खबर सामने आई कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया, गो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ताहम दुनिया भर में सबसे पहले तो जो एक साल नौ का आगाज़ होता है वो न्यूजीलैंड से आगाज़ होता है। वहाँ का शहर है ऑकलैंड, वहाँ से जो है कि शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया है और बड़े साल नौ का जश्न मनाया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो दूसरा मुल्क है वहाँ से आगाज़ किया गया। फिर बतदरीज पूरी दुनिया के अंदर इसका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया साल नौ का, और साल 2019 को खैरबाद कहा गया। इसके साथ लोगों में जो परेशानियां थी, मसाइल थे, उनको भी लोगों ने खैरबाद कहा और साल नौ के आगाज़ पर लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की कि अल्लाह इनके लिए साल एक खुश नसीबी का साल हो और इस साल के अंदर उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। उम्मीदें वाबस्ता की हैं लोगों ने, बड़ी उम्मीदें होती हैं लोगों को और रखनी भी चाहिए। तो अब देखें, अल्लाह पर हम उम्मीद ही लगा सकते हैं कि इस साल का 2020 हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मत साबित हो। हम तो दुआई कर सकते हैं। खैर, अब तक कोई उम्मीद नज़र तो नहीं आ रही कि महंगाई में कुछ कमी तो हुई नहीं है अब तक, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया अब तक। देखिए, महंगाई
तो अपनी जगह कायम व दायम है। हुकूमत दावे करती है महज कि हम इस्लाहत ला रहे हैं, हम बेहतरी ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर बदकिस्मती से कुछ ये मंजर दावे, आम ये पर नहीं आ वादे रहे। हवा के साथ गायब भी हो जाते हैं। कुछ वादों में, कुछ इनके दावों में कुछ बेहतरी नजर नहीं आ रही, कुछ वाकई हकीकत नजर नहीं आ रही। देखें, अब मैं जिस तरह आपको बताऊं कि मैं इनके हक़ में था कि इनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इन्हें मौका मिला जा रहा है और अब 2 साल होने वाले हैं पीटीआई की हुकूमत को, जिस तरीके से ये अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई इन्होंने काबिल ज़िक्र को ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिससे अवामी सतह पर इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। पीटीआई की गवर्नमेंट में महंगाई रोज़ अफजूं बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग पिसते जा रहे हैं महंगाई की चक्की में। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस तरफ महंगाई में पर कमी काबू आने का पाने के ऐलान लिए, है 2020 में। अब कोई कमी आने का ऐलान या बिजली की कीमतों में नहीं, कमी ऐसा आने तो का फिलहाल कुछ भी गैस ऐलान की कीमतों नहीं, में कमी ऐसा आने कुछ का? भी नहीं आया। ताहम वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि साल 2020 तरक्की का साल होगा। मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि हमने इदारों को मुस्तहकम बना दिया है, हम इस्लाहत की है हमने इंस्टीट्यूशंस में, और अब उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं अवाम उनसे। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल ये अवाम बेचारे गुर्बत की लकीर से और नीचे हो गए और महंगाई रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आप देखें, हर चीज़ अशिया खुर्दोनोश की कीमतें देख लें, होशरिबा इजाफा होता जा कराची रहा को मज़ीद किल्लत आपका सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये आज से नहीं, ये सूरत हाल कराची को किल्लत आब का सामना करते हुए ये एक दहाई हो गई है। और मेरा ख्याल है कि ऐसी आप 10 साल पीछे भी चले हैं, कराची में आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है उसलिए उस तनाजुर में पाकिस्तान जो जिस तरह बढ़ती जा रही है कराची की आबादी, उस कराची की पानी के मसले को दूर करने के लिए कोई ऐसा काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम नहीं दिया जा रहा, कोई नए वसाइल पैदा नहीं किए जा रहे, कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा रहा कि जिससे आबादी के तनासुब से जो है कि पानी की मकदार को भी बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान को यौमिया कितने हज़ार गैलन दरकार होते हैं, उसकी निस्बत उस मामला नहीं हो पा रहा। और ये जो गैर कानूनी तरीके से कराची में पानी के साथ साथ गैस और लोड शेडिंग भी होती जा रही है, आप इस हवाले से क्या करेंगे? गैस की लोड शेडिंग भी होना शुरू हो गई है, पहले तो सिर्फ बिजली की होती थी, लेकिन इसकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। देखिए, अमूमी तौर पर होता ये है कि सर्दियों में जो मौसम सरमा का आगाज़ होता है उसके साथ ही जो है कि गैस की किल्लत सामने आती है और हुकूमत को इस तनाजुर में पेशगी इक़दाम करने चाहिए थे। रिवायती तौर पर हर साल आप देखें कि मौसम सरमा का जैसे आगाज़ होता है गैस की किल्लत हो जाती है। आप CNG स्टेशंस पे गैस की बंदिश की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने अभी हड़ताल भी की है, आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोग अपने दफ्तर नहीं पहुँच सकते, बच्चे अपने स्कूल नहीं जा सकते। इस सूरत हाल का तदारुक कौन करेगा आखिर? तो हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और ये जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है गैस की, CNG की, इसका खुदारा इसका तदारुक करे और इसकी सूरत हाल का नोटिस लेकर इस ज़मन में कोई अच्छा एक ठोस एक मैकेनिज़्म बनाए ताकि लोग जिस तरीके से इस आलम में परेशानी का सामना करें उनको कुछ रिलीफ तो मिले। सर्दियों के अंदर आलम ये होता है कि भाई अब घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, घरों में अब खाना पकाना, अब बच्चे बताएं सुबह नाश्ते के लिए क्या खा कर जाएँ। अब अगर गैस ही नहीं आएगी बच्चा, अच्छा उसके बाद जब वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जाते हैं तो घर में दिन का खाना पकाने के लिए गैस नहीं आती, फिर रात की सूरत हाल भी इससे कोई मतलब मुख्तलिफ नहीं होती। लोगों को तो परेशानी का कुव्वत सामना खरीद होना लोग पड़ा। बाहर से यकीनन जाहिर है वो जब अब सरेंडर गरीब लोगों के डलवाते पास, हैं तो बाहर से खाना लाते हैं तो उन्हें जाहिर है गरीब आवाम अब कैसे किसी अफोर्ड के करेगी? पास इतनी सकत है, किसी के पास नहीं, किसी की जेब इजाज़त देती है बाहर से खाना लाने की, किसी की नहीं देती। महंगाई का आलम आप देख लें तो हुकूमत को चाहिए कि प्रॉपर वे में कोई ऐसा मैकेनिज़्म तश्कील दे ताकि ये जो बदतरीन सूरत हाल है इस पर थोड़ी कमी वाक़ई हो। इस पर कोई वादा हुआ है हुकूमत की जानिब से कि इतने टाइम तक CNG और का मसला जो है, गैस का मसला जो है, लोड शेडिंग का जो मसला है, इसमें कुछ कमी आ जाएगी? नहीं, ये अभी तक तो कोई इस तरह की सूरत हाल सामने नहीं आई। हर बात करूंगी मैं आपसे नेब के हवाले से। नेब कवानीन पर तरमीम से हस्ब इख्तिलाफ सीखपा। देखें, बात यह है कि जब नेब में तरमीम की जा रही थी तो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जितनी सियासी जमातें हैं उसमें मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है या और दीगर सियासी जमातें हैं, उन्होंने एतराज़ उठाया था और वो ये कह रहे थे कि अब जो मौजूदा नेब कवानीन में तरमीम करके हुकूमत जो है कि अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है, इस वजह से तरमीम करना चाह रही, जबकि हुकूमती हलकों का और हुकूमत का ये बयानिया सामने आया है कि इससे जो है कि करप्शन की रोकथाम में मदद मिलेगी। लेकिन दोनों में नज़रियाती इख्तलाफात हैं तरीक़ेकार पर और चूँकि इस ज़मन में हिज़्ब इख्तिलाफ़ को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया,
मुशावरत नहीं की गई, एक तरफा तौर पर फैसला कर दिया गया नैब में तरमीम का, तो इस वजह से वो मुतरिद हैं। अगर उनको एतमाद में लेकर हुकूमत की जानिब से फैसला किया जाता तो यकीनन उनकी मुशावरत शामिल हाल होती, तो ये सूरत हाल आपके का साथ सामना मजीद बात करेंगे नैब के हवाले से, मगर एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मजीद गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे मगर एक ब्रेक के बाद।